कांग्रेस को 8 सीटें। हाँ, पिछली बार तो बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती। हाँ, पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, लेकिन अब की बार परिवर्तन चाहते हैं लोग। तो पिछली बार का माहौल क्या था, किन मुद्दों पर पिछली बार वोट हुए थे और इस बार के मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दा है? पिछली बार मोदी का प्रभाव था और लोग ये देखे थे कि 5 साल हुए हैं, अब इनको 5 साल और देख लें। लेकिन इन 5 सालों में लोगों को काम नहीं हुए, लोग लाइन में लग रहे हैं। कहीं तो ये परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, इससे ना लोगों का रोजा लाइन में लग रहे हैं, किसी का काम नहीं हुआ और नहीं होता। नहीं, किसानों का नहीं पूछा। और जो महिला खिलाड़ी थे उनको वहाँ लिटा के है ना, उनको नहीं पूछा। हरियाणा के जो महिला खिलाड़ी थे उनके हाँ के खिलाफ जो है हाँ जो आरोप लगाया, आरोप और उन्होंने पूछा भी नहीं अब तुम्हारे क्या दुख दर्द है। तो देखिए, हम तो जो मुद्दे हैं ना, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम सीधा पूछते कि मुद्दा क्या है। हम ना फैंसी न्यूज़ रूम में बैठ के बात नहीं करते और वहाँ से कोई माहौल नहीं बनाते। हम क्षेत्र जाके लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आपके मुद्दे क्या, आपके ही मुद्दे पर हम बात करते हैं और आगे जो है इनपुट देते हैं। भूषण सिंह अभी उसके अंदर साबित हो गया, ठीक है, आरोप तय हो गए, दिल्ली के कोर्ट हो गए, फिर भी उसके बेटा को टिकट दे दिया दोबारा से। तो क्या लगता है, ब्रिजभूषण का टिकट कटना चाहिए था? ब्रिजभूषण के कटना चाहिए था, लेकिन वो ब्रिजभूषण का वो व्यक्ति तो दूसरा है ना। व्यक्ति जैसे मैं कोई अपराध करूंगा तो मेरे पिता हो गया ना, परिवारवाद तो हो गया, उसकी काट के उसके बेटा को दे दी, बात तो वही है। नरेंद्र मोदी ने पटना में एक भाषण दिया था, उसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक शहजादे दिल्ली में है, दूसरा शहजादा जो है पटना में है। एक शहजादा देश चला रहा है, दूसरा शहजादा जो है बिहार चला रहा है, तेजस्वी यादव के। हाँ, वो पता चल गया, लेकिन अब की बार इंडिया गठबंधन आएगी कन्फर्म। एक शहजादे केजरीवाल को बोल रहे हैं और पिछली बार उन्होंने दिल्ली को क्लीन स्वीप किया था, लेकिन अब की बार कम से कम भी 5 सीटें निकाल रही है। 5 सीटें निकाल, 7 में से 5? बिल्कुल 5। और हरियाणा में 8 सीटें कन्फर्म है। आप लोग भी फंसी हुई हैं, एक तरफ ही नहीं है बीजेपी की, वो भी कौन सीट फंसी हुई? कौन सी सीट फंसी हुई? कुरुक्षेत्र की और ये करनाल वाली। अरे कुरुक्षेत्र और करनाल की सीट फंसी हुई। देखिए भाई, सीट बाय सीट बता रहे हैं, पता नहीं ये सर्वे करके आए हैं वहाँ से और ये तो इस प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रदेश के देखते हैं, हरियाणा इतना बड़ा थोड़ी ना है। हाँ, हरियाणा तो छोटा तो है यही। और यहाँ ग्रामीण इलाकों में क्या मुद्दे हैं? ग्रामीण इलाकों में है ना, ज्यादातर भ्रष्टाचार है और यही है, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है, ठीक है। इसी तरह से और कुछ जनता वो बदलाव जाती है। पिछली बार क्या थी, 2 बार के इलेक्शन 2014 और 19 में कुछ तो मोदी लहर थी, ठीक है। 2019 में क्या होगा, पुलवामा का अटैक हो गया। तो हमारी ये धरती है भिवानी महेंद्रगढ़, ये जो बेल्ट है, इसमें सबसे ज्यादा आर्मी में लोग रहते हैं, ठीक है। इसके कारण लोगों में वो जोश पैदा हो गया और एक तरफी लहर पैदा करती थी। अब की बार न तो मोदी लहर काम आएगी, न कोई ऐसा इनके पास मुद्दा है कि लहर बन जाए। कह रहे हैं कि नहीं 400 पार लहर, क्या इस बार वेव है, महालहर चल रही है? पार नहीं, बहुमत भी नहीं पा पाएंगे। बहुमत नहीं पा पाएंगे तो वो बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है प्रधानमंत्री। बोलते तो हैं, चेहरा तो अपने आप आगे आ जाएगा तो बहुमत आएगा। तो जैसे आप 2004 की बात करोगे, 2004 में भी ऐसे गठबंधन में चुनाव हुए थे, बाद में मनमोहन सिंह को ले हाँ, तो ऐसे ही ले आएंगे बहुमत सब। तो मतलब आप जो है वोट इंडिया अलायंस को करोगे, आप बिना चेहरा के फिक्र किए? बिल्कुल बिना चेहरा के। तो आप लोगों का हरियाणा में जनता बदलाव चाहती है पूरी तरह से, और हरियाणा में तो अगले इलेक्शन है उसमें भी कंफर्म तय है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि कांग्रेस में आपसी खींचतान है ना, उसको लेकर कांग्रेस पिछड़ जाती है। कहाँ है खींचतान? कोई नहीं है। अभी किरण चौधरी, कुमारी शैलजा की ग्रुप है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है के ग्रुप है, लेकिन कुमारी शैलजा भी आएंगी यहाँ, आप देख लेना। और किरण ने अभी दे दिया सीधा। किरण चौधरी ने तो शाम में जो है टिकट देने के बाद ही समर्थन किया था। उन्होंने अपने भाषण में बोला था कि आला कमान का फैसला सिर माथे। गुटबाजी को भी लोग नहीं समझते, क्योंकि हम भी किरण के वोटर थे, लेकिन कुछ लोग हैं 4% है, अभी 25% क्या वो पार्टी को वोट करेगा, कांग्रेस पार्टी को। एज ए लीडर ऑफ आप राहुल गांधी और क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी को कैसा देखते हैं? देखो, कंपैरिजन में है, मोदी है वो इतना शिक्षित नहीं है यार, राहुल गांधी फिर भी एक शिक्षित व्यक्ति है। अच्छा, कोई नया युवा नेता बताइए इस देश में जो आपको बहुत प्रभावित करता हो, जिनके भाषण आपको प्रभावित करते हो इस देश में, जो पिछले 5-10 साल में जो नेता उभरे हैं। इसमें तो सबसे अच्छा फिर अरविंद केजरीवाल ही है, जिसके भाषण पसंद है। और कोई युवा नेता जो उत्तर भारत में, बिहार में, उत्तर प्रदेश? तेजस्वी यादव।
तेजस्वी यादव, हाँ। क्या चीजें अच्छी लगती है तेजस्वी की? तेजस्वी यादव का भाषण बढ़िया है भाई, भाषण बढ़िया लगता है। और क्या क्या चीजें अच्छी? और उन्होंने काया भी पलट दी बिहार की अब की बात। कैसे पलट दी पाया? आप देखना, अभी सीट देख लेना। तेजस्वी कैसे बोलता है कि मोदी तेजस्वी पे भारी पड़ेंगे, तो देश का इलेक्शन है ना। उसके पिताजी वो लालू भी बोलते थे पूरे देश में, तो उसी की छवि उसके ऊपर है। तो एज लालू कुछ डिफरेंट बोलते थे हमेशा। तो तेजस्वी में आप लोग क्या देखते हैं? तेजस्वी भी भाई भाई भावी सीएम आने वाला, भावी सीएम है। हाँ बिहार का।